आइए सूरतुल बकरा आयत नंबर 122 का लफ्ज़ी तर्जुमा सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। हर लफ्ज़ का तर्जुमा। या ए बनी बेटो औलाद, इसराईल इसराईल याकूब अलैहिस्सलाम, उज़्कुरू याद करो, निअमतिया मेरी नेमत, अल्लती जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक मैंने, फ़द्दलतुकुम तुम्हें फ़जीलत दी, अला पर, अलआलमीन तमाम जहान वालों पर। मुकम्मल तर्जमा। ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की, और ये भी कि मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फ़जीलत अता की थी। तफसीली ये आयत बनी इसराइल को बराह रास्त खिताब करती है, मगर इसका पैगाम क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए भी निहायत अहम है। 1. याद दहानी का उसलूब। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी नेमत को याद करो। ये महज याददाश्त नहीं बल्कि शुक्र, इताअत और ज़िम्मेदारी की याद दहानी है। बनी इसराइल को अंबिया अलैहिस्सलाम दिए गए, किताबें अता हुईं, फ़िरौन से निजात दी गई, मन व सलवा नाजिल हुआ, मगर जब नेमतों का शुक्र छोड़ दिया गया तो फ़जीलत भी वापस ले ली गई। 2. फ़जीलत का मेयार। अल्लाह ने वाज़ेह किया कि फ़जीलत नस्ल, कौम या नाम से नहीं बल्कि इताअत, शुक्र और अमल से होती है। यही उसूल आज उम्मत मुस्लिमा के लिए भी है। अगर हम ये समझें कि सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना काफ़ी है, तो ये वही गलती है जो बनी इसराइल ने की। 3. उम्मत मुस्लिमा के लिए वाज़ेह पैगाम। ये आयत हमें ये सिखाती है कि नेमत पर गुरूर नहीं, शुक्र होना चाहिए। फ़जीलत ज़िम्मेदारी मांगती है। अल्लाह की नाफरमानी नेमतों के ज़वाल का सबब बनती है। कुरान हमें बार बार मुतनब्बे करता है कि अगर तुमने शुक्र किया तो नेमत बढ़ेगी, और अगर कुफ्र किया तो छिन जाएगी। 4. निज़ाम मुस्तफ़ा से ताल्लुक़। ये आयत हमें बताती है कि किसी निज़ाम की कामयाबी का दारोमदार कौम के किरदार पर होता है। अल्लाह की मदद उसी कौम के साथ होती है जो नेमत को ज़िम्मेदारी समझे। यही पैगाम निज़ाम मुस्तफ़ा का भी है।